हरिओम। नमो नारायण। हर हर महादेव। पैसा हमारा, टैक्स हमारा, मंदिरों का पैसा, सवर्णों का पैसा, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी का हो या व्यवसायियों का हो, पैसा आप लेंगे ब्राह्मण बनिए क्षत्रियों से, कायस्थों से, और बांटेंगे मुसलमानों को। क्यों भाई? किसने अधिकार दिया आपको? क्यों आपने हमारे पैसे को इस दुरुपयोग में लेके आए? आप राशन फ्री देते हैं एक आदमी पर 5 किलो, 14-14, 15-15 बच्चे, बिजली फ्री दे देते हैं, आयुष्मान कार्ड फ्री दे देते हैं, आप उनको अलग से पैसे दे देते हैं, मदरसे फ्री कर दिए आपने। आप ये बताइए वो काम क्यों करेंगे? आतंकवादी बनेंगे ना। किस अधिकार से आपने हमारे पैसे को जातियां देख के बांटना शुरू किया? आप बात करते हैं गरीब, वंचित, शोषित की। क्या सवर्ण में गरीब नहीं है? क्यों आप उनको अगर दे रहे हैं तो उनको क्यों नहीं देते? आपने आवास भी मुसलमानों को बरेता में दिए हैं। किस अधिकार से आपने हमारा पैसा इस तरीके से खर्च किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था? हमने पैसा विकास के लिए दिया है, अपने विनाश के लिए नहीं। आरक्षण आप उनको दे रहे हैं, राशन आप उनको दे रहे हैं, सुविधाएं आप उनको दे रहे हैं। दामाद बना रखा है क्या? आपको चार खाने के तहमद ओढ़कर चादर बनाकर सोने की आदत पड़ गई है। अरे जिनके बल पे खड़े हुए हैं उन्हीं को खत्म कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार की आग थी, नहीं मिला, अब जीते जी भारत रत्न लेने के चक्कर में हैं। क्या आपने हमारे पैसे से क्यों अपने नाम पर स्टेडियम बनवा दिए? क्यों अपने नाम पर आपने सारी चीजें कर ली? इस देश को आपने लूटा है। कैसे लूटा है? हमारे पैसे का दुरुपयोग करके। जीएसटी, एक्साइज, इनकम टैक्स, रोड टैक्स, सारा कुछ हम देते हैं, सवर्ण समाज देता है। और 3400 करोड़, 10,000 करोड़ एएमयू में, जेएनयू में, हमारे पैसे से आप क्यों इनको आतंकवादियों को पैदा कर रहे हैं? किस लिए? किसने अधिकार दिया आपको? आप लोगों ने अपनी सुविधाएं बढ़ा ली। अगर इतना ही समाज सेवा का शौक था ना तो करते ना, बिना इलेक्शन लड़े हुए। किसने रोका था? 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके मिनिमम आप विधायक बनते हैं। 50, 40, 20, 50 करोड़ खर्च करके एमपी बनते हैं। अगर आपकी एमपी की 5 साल की तनख्वाह लगा ली जाए तो 3 करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा, मैक्सिमम सुविधाओं से ज्यादा नहीं बनती। और क्या आप उसमें 500-500, 600 करोड़ रुपए, 50 करोड़ से शुरू होकर उसका इलेक्शन लड़ते हैं और वो भी गारंटी नहीं जीतेंगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नियत में खोट है। हमारे पैसे में आग लगाना बंद कीजिए और अपनी पेंशन इमीडिएटली बंद कीजिए। पूरी दुनिया, सरहद पे खड़ा हुआ सिपाही टैक्स देता है, आप क्यों टैक्स से वंचित हैं? क्यों आपने न्यायपालिका को किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा? क्यों आपने अपने लिए पीए, एमपी, एमएलए कोर्ट अलग से बनवा लिए? किस लिए? किसने अधिकार दिया? क्यों आप हमारे मंदिरों का पैसा जो लेके औरों में बांट रहे हैं, मदरसे बनवा रहे हैं? जाति व्यवस्था को आपने खराब किया है। अगर इस देश का सवर्ण आज ये ठान ले कि मैं पैसा नहीं दूंगा, हम धन असहयोग और सामाजिक बहिष्कार की बात करने लगे ना, तो एक दिन सरकार नहीं चल सकती। एक दिन भी आपकी सरकार नहीं चल सकती, कुछ भी आप कर लीजिए। असहयोग करने पर आप मजबूर ना करें। कितनी इंडस्ट्री बंद करा देंगे? कितने लोगों को जेल में डालेंगे?
कितने मकान ढहा देंगे। करके तो देखिए, अगर हमने कर दिया तो जमीन पे आ जाएंगे, अराजकता फैल जाएगी। कमजोरी ना समझें, चाणक्य ही रहने दें, परशुराम बनने पर मजबूर ना करें। इस देश को आप बांट रहे हैं। आपको शौक होगा चार खाने की तहमत को चादर बना के ओढ़ के सूंघने का, हमें नहीं है। इस देश में जो आपने अराजकता फैलाई है वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। अपनी भावनाओं पर और अपने इस कुंठित दिमाग पर लगाम लगाइए। कहां छोड़ते हैं आप? शेयर में अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो 35% तक आप टैक्स ले लेते हैं, 30-35%, और वही हार जाता है तो आप उसकी मदद करने आते हैं क्या? उसके लॉस को रिकवर कराते हैं? प्रॉफिट में साथ में है, लॉस में नहीं। क्यों? कहां है सामाजिक सुरक्षा किसी व्यक्ति के लिए? कहां है आर्थिक सुरक्षा सवर्णों के लिए? प्रतिभाओं के साथ में आप बलात्कार कर रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। ये आपने जो कर रहे हैं ना, और मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो इस सत्ता में सवर्ण बैठे हुए आंखें बंद करके धृतराष्ट्र बने हुए हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी। जयचंदों को हमने पृथ्वीराज चौहान समझा, एक मुखौटे पे दूसरा मुखौटा। कहां पर हो? कोई भी एक ऐसी पार्टी सामने नहीं आ रही जिस पर भरोसा किया जा सके। इस देश में सेना का शासन ही एकमात्र विकल्प रह गया है और कुछ नहीं। सवर्णों को हल्के में मत लीजिए। टैक्स देना बंद कर दिया, धन देना बंद कर दिया, असहयोग करना बंद कर दिया तो आप इस धरती के कोने में नहीं रहेंगे। समझिए, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की।